चलो भैया, आज हमारे सामने प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमारे सामने पहले भी आ चुका है और आज भी किसी ने पूछा है, तो चलो इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अरुण बाय 50 kg ऑफ राइस एट अ 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑन परचेजिंग राइस इन बल्क। यानी अरुण नाम का जो व्यक्ति है वो चावल खरीदने गया है और कितना चावल खरीद के लाया है? 50 kg चावल। और उसको जब 50 kg चावल मिला है तो उसके ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि हुई है। इसका मतलब उस पर डिस्काउंट मिला है। उसको कितना मिला है? डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट मिला है ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस किसे बोलते हैं? अंकित मूल्य को बोलते हैं। ठीक, चलिए। और इन बल्क मतलब अच्छी खासी मात्रा में लाया है, ज़्यादा मात्रा में लाया है। ही रिसीव्स 5 kg ऑफ व्हीट फॉर फ्री। तो दुकानदार ने खुश होकर उसे क्या किया है? 5 kg गेहूं फ्री में दे दिया है। और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ व्हीट इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ राइस। और जो गेहूं का अंकित मूल्य है वह चावल के अंकित मूल्य का 60% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रिटेलर सेल्स बोथ आइटम टू अदर कस्टमर्स एट देयर मार्क प्राइस। यदि जो थोक विक्रेता था वह क्या करता? इसी चावल को और इसी गेहूं को मार्क प्राइस पर ही बेच देता। या कहिए कि अरुण लाया, ऐसा समझिए कि अरुण लेके आया और अरुण ने क्या किया? अंकित मूल्य पर ही उन सामानों को किसी बाहर वाले को बेच दिया। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द शॉपकीपर। तो बताइए कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न किया शॉपकीपर ने। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा जहाँ मैंने जो देखा है अपने आसपास। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो लोग कैंटीन सुविधा का उपलब्ध फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? कैंटीन से सामान खरीदते हैं। ठीक है, और कैंटीन से सामान वो खरीदते हैं तो वो जाहिर सी बात है कैंटीन में डिस्काउंट मिलता है, या कह लीजिए वहाँ पे आपको टैक्स फ्री होता है। तो वो सामान वो खरीद के लेके आते हैं कैंटीन से और आके उसे अपनी दुकान में बेचते हैं। तो जब वो सामान को दुकान में बेचते हैं तो क्या करते हैं? जो उस पर प्राइस लिखा होता है उसी प्राइस पर बेच देते हैं। तो इसी तरह से वो अपना लाभ कमाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। तो कुछ वही सिनेरियो यहाँ भी बना है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमेशा हमारे आसपास होने वाली एक्टिविटीज़ से प्रेरित होते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को सोचते हैं। तो हम मानते हैं कि अरुण जो है कैंटीन गया और 50 kg चावल लाया। ठीक, तो अरुण 50 kg चावल लाया। ठीक है, तो जो अरुण 50 kg चावल लाया है वह चावल, अगर हम ध्यान दें तो अगर हम मतलब खुद से सोचें कि कैसे लाया होगा, तो 100 रुपये छपा होगा पैकेट पे। मान लो 100 रुपये छपा था और 100 रुपये पर केजी वो चावल लेके आया, ऐसा आप मान लें। फिर से बता रहा हूँ, अरुण ने 50 kg चावल लाया है कैंटीन से, 100 रुपये प्रति केजी उस पर छपा हुआ है, यानी MP मार्क प्राइस है। लेकिन जब उस अरुण ने वो चावल खरीदा, तो क्या हुआ? तो वह चावल उसको मिला 85 रुपये प्रति केजी के रूप में। ठीक है, ये उसका खरीद मूल्य है। ठीक है, खरीद मूल्य को हम लोग CP भी बोल सकते हैं, ऐसे SP भी बोलते हैं, लेकिन हमने खुद खरीद रहे हैं ना, अपनी जेब से कितने खर्च किए, तो आप इसको अभी के लिए CP बोल लीजिए कि उसने जेब से अपने खर्च किए हैं 85 रुपये। ठीक, अब उसको क्या फ़ायदा हुआ? यहीं पर तुरंत उसको 5 kg गेहूँ उसको मिल गया। ठीक, 5 kg गेहूँ। और वैसे गेहूं का प्राइस है, यानी गेहूं के डब्बे पर क्या छपा, मान लो गेहूं का 5 kg का कोई पैकेट होगा, उस पैकेट पे छपा था, क्या छपा था? उसके लिए यहाँ बताया गया इन्फॉर्मेशन क्या दी है? द मार्क प्राइस ऑफ व्हीट इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ राइस। यानी गेहूं का जो मूल्य है वह चावल के मूल्य का 60% है। तो 100 का 60% होता है 60। तो यानी गेहूं पे छपा है 60 रुपया प्रति केजी। ठीक, तो ये है सारा का सारा किया धरा अरुण का। तो अरुण ने क्या किया? 50 kg चावल खरीदा है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके पैसे उसने दिए हैं 85 रुपये के हिसाब से। फिर उसने 5 kg गेहूँ भी उसको फ्री मिला है, जिसका मूल्य 60 रुपये पर केजी है, लेकिन उसके पैसे उसने नहीं दिए हैं। अब वो दुकान से सामान बाहर लेके निकला और उसे पहुँचाया अपनी दुकान में। तो जब अपनी दुकान में वो सामान लेके आया तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो सामान जब वो अपनी दुकान पे लाता है तो वही वैसे का वैसे रख देता है, और ये 85 नहीं, अब सीधा सीधी वो क्या कर रहा है? ध्यान दें यहाँ पे कि 100 रुपये में किसी ग्राहक को बेच रहा है ये 50 kg सामान। ठीक है, तो 100 रुपये में बेचेगा
तो टोटल सामान उसका बाहर गया 5,000 रुपये में, ठीक। जबकि यही सामान 85 में वो लाया था, ठीक है। तो आप चाहें तो 85 का गुणा भी कर सकते हैं 50 में, यार मैं तो कहूँगा मत करिए, रहन दीजिए, क्या ज़रूरत है, वो आसान था इसलिए कर दिए, रहन दो ये वाला। तो ये था उसका खरीद मूल्य, और ये है यानी सीपी, और ये है उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ठीक। आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं प्रॉफिट किस पे होता है। प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, ठीक है, और तभी ना प्रॉफिट होगा। एसपी बड़ा होगा सीपी से तभी प्रॉफिट होगा, यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा तभी ना प्रॉफिट है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि केवल इतना ही लाभ नहीं कमाया उसने, एक और लाभ कमाया है, वो है गेहूं पे कमाया हुआ लाभ, ठीक है। तो गेहूं पे क्या है, 5 केजी गेहूं था, 60 रुपये प्रति केजी था, तो 6 पचे 30, 300 रुपया और उसने लाभ कमा लिया है, ठीक। तो 300 रुपया और उसका लाभ है, यानी 5,000 तो था ही, 300 और, तो टोटल हो गया उसका 5300 लाभ, यानी टोटल एसपी उसका गया है, निकला है, वो है आपका 5,000, ठीक। तो 5,000 आपका ये है, और यहाँ पे है 300, ठीक है। बस एक छोटी सी इसमें बात है, उसको आपको समझना है, ठीक है। छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आपको समझ लेना है। क्या समझना है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि 5,000 में अगर मैं कहूँ तो 85 का 5 अगर आप गुणा कर लें, चलो अभी कर लेते हैं, 5 पच्चे 25 का 5 हमें लगा 2, 8 में 40, 2 42, यानी 4,250 रुपया आपके पास क्या था, ये आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा था, ठीक, 4250। तो बचा हुआ शेष पैसा 750, ये क्या है, यही आपका लाभ है। फिर से बताता हूँ कि क्योंकि हम लोग कैलकुलेटिव मेथड से कर रहे हैं तो भाई दिक्कत तो होगी ही, इसलिए मैं कहूँगा कि इसका सेकेंड मेथड भी आप जरूर देखें, इसके तुरंत बाद में बताने वाला हूँ। तो 750 रुपये आपके पास एज आ प्रॉफिट आया, क्योंकि आपने जेब से खर्च किया था 4,250। तो 5,000 का सामान जब आप बेच रहे थे तो पहले तो आप क्या करेंगे, अपना लागत मूल्य निकालेंगे, ठीक है। लागत मूल्य किसे कहते हैं बता देता हूँ, जो पैसा आप अपनी जेब से खर्च करते हैं उसे कहते हैं लागत मूल्य। अब लागत मूल्य और सीपी में डिफरेंस क्या है ये भी जान लीजिए आप। यदि कोई पैसा में आप सामान लेके आते हैं, सपोज करिए फ्रिज लेके आते हैं, फ्रिज में आप खर्च करते हैं 5,000, लेकिन उसको जब आप घर लेके आते हैं और 500 रुपये में मान लीजिए आपने भाड़ा दिया, तो उस फ्रिज का दाम अब केवल 5,000 नहीं रहा, उस फ्रिज का दाम 5,500 हो गया, और इसी को कहा जाता है लागत मूल्य। तो यहाँ पे कोई भाड़ा वाला तो लगा है नहीं, इसलिए मैं 4,250 को लागत मूल्य भी कह रहा हूँ और आप इसको सीपी भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सीपी और लागत मूल्य में थोड़ा डिफरेंस है। तो 4,250 आपका लागत मूल्य है, 750 आपका प्रॉफिट है, 300 भी आपका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि 300 रुपये का जो सामान है वो तो आपको सीधी प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा गेहूं फ्री था, तो फ्री के वजह से आपको 300 पूरा प्रॉफिट मिला। अब आपसे कहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कुल लाभ, यानी कि 750 प्लस 300 बटा में जेब से खर्च किया गया पैसा यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है 4250 और गुणे 100। तो इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ आप जोड़ दीजिए तो यह आता है 1050 बटा 42। हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि इसको अलग रखिए, तो मैंने अलग क्यों कहा था रखने के लिए, इसी 100 के लिए कहा था, क्योंकि 50 से ये 100 दो बार में आराम से कट जाता है। अब 5 से काट लीजिए, तो 5 से कटता है 17 बार में, 5 से कटता है 210 बार में, 210 का 2 से गुणा करें तो 420 बटा 17, 17 दूनी 34, हाथ में लगा 80, 17 चौको 68, 12 बटे 17%। तो इसका उत्तर है 24 सही 12 बटे 17%। हो सकता है कि ऑप्शन में पॉइंट में भी दिया हो, तो खैर हमें एग्जैक्ट उत्तर हमने निकाल लिया है 24 सही 12 बटे 17%। ठीक, तो एक तो तरीका ये है जिससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं कि कैसे इसको आप एग्जाम में परसेंटेज को यूज करके करें। तो आइए इसका सेकेंड मेथड समझते हैं। अब हम इसका जो दूसरा तरीका है वो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आप करें। तो आप इसमें से ही कुछ चीज़ें चुराएं। जैसे कि आपको पता था कि आपको जो छूट मिली थी, डिस्काउंट मिला था, वो मिला था 15% का। तो जब आपको 15% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, जब आपको 15% का डिस्काउंट मिला, तो 15% का डिस्काउंट यानी कहता है 3/20 परसेंटेज चैप्टर,
कहने का मतलब है 20 आपका मूलधन और 3 आपका प्रॉफिट या डिस्काउंट कह लीजिए। ठीक, तो मैंने कहा था कि जब आप बेचने गए थे तो आपने क्या किया था, आपने वो सामान 20 का ही बेच दिया। यही तो कहा गया कि चावल जो है वो आपको क्या मानना पड़ेगा, चावल का दाम आपको मूल्य मानना पड़ेगा 20। तो आप जब बेचने गए तो आपने क्या किया, 20 को ही बेच दिया। और कितना बेचा, टोटल 50 किलो चावल बेचा। परसेंटेज छोटे में आप क्या करते हैं, ये ना करते हैं नीचे वाले को मूलधन मानते हैं, तो आपने 100 ना मान के 20 मान लिया। तो 20 का सामान आपने मतलब 20 रुपये वाला सामान 50 किलो बेचा, तो कुल कितना, 1000 रुपये आपका कुल आपका पैसा है। यानी टोटल सामान 1000 रुपये का आप अपने पास रखे हैं। उसमें से देखिए कि आपका 3 रुपये आपको फ़ायदा मिला है, यानी आप हर सामान को 3 रुपये छूट में लेके आए हैं। तो जब बेचेंगे तो 3 रुपये आपको 3 रुपये मिल रहा है ना, वो तो 3 × 50 से देखिए तो आपको कितना मिल रहा है, 150 रुपये मिल रहा है। बोलिए 150 मिल रहा है। अब 1000 में आपका लागत मूल्य कितना है, 1000 में आपका लागत मूल्य देखिए कितना है। अगर हम 20 में से 3 घटाइए तो आपको आता है 17 और 3 रुपये आपका है डिस्काउंट। तो 17 × 5 = 85, यानी 850 आपका लागत मूल्य है और 150 आपका प्रॉफिट है। ठीक, फिर से बता रहा हूँ कि आपने अपना सामान 15% छूट पे बेचने के लिए कहा। मैं आपसे कहता हूँ 15% को हम 3/20 बोलते हैं, यानी वीट का दाम मैं मान रहा हूँ 20, यानी प्रिंटेड प्राइस यानी जो मार्क प्राइस था वो था 20, और 20 का सामान आप लेके आए हैं 17 में। तो जब बेचते हैं तो आप 17 में थोड़ी बेच रहे हैं, बेच तो आप 20 ही में रहे हैं। तो 20 में जब बेचेंगे तो 20 × 5 होता है 100 और एक 0 और बढ़ाइए तो होता है 1000। तो 1000 में से 850 रुपये आपने जेब से लगाया था, 850 आपने जेब से लगाया और 150 आपने कमाया बेचते समय। ठीक इसी तरह से आपसे कहा गया है उसके वीट, सॉरी यहाँ पे वीट नहीं था, राइस था, सॉरी राइस था। यहाँ पे आइए, अब आइए राइस जो आपके पास, अब आया वीट। तो वीट में आप अगर पहुँचते हैं तो वीट के बारे में कहा गया, यानी गेहूं के बारे में क्या कहा गया है, गेहूं के बारे में कहा गया है कि वो 60% है। तो 20 का 60% कितना होता है, तो 20 का 60% होता है 12। तो यानी आप वीट का मूल्य मानेंगे 12 रुपया प्रति kg। और आपने पूरा का पूरा गेहूं प्रॉफिट में बेचा है, क्योंकि ये तो आपको फ्री में मिला था। तो 12 × 5 = 60, तो सीधा 60 का प्रॉफिट और हुआ आपको। ठीक, तो कुल कितना प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आपका दिख रहा है इस बार टोटल 210, जोड़ लीजिए इसको। ठीक है, 210। और किस पे हुआ है प्रॉफिट, लागत मूल्य कितना है 850 और गुणे 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर वही 5 से कटा 17 बार में, ठीक है, और 5 से 2 बार में कटा, तो 420/17, यानी कि आपका आंसर 24 सही, 12/17%। तो आपने देखा इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप इतने छोटे से में भी कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये शुरुआत है। अगर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और आप परसेंटेज को यूज़ करना सीख जाएंगे, तो आपको इस मेथड से छुटकारा मिल जाएगा। जो आपने नीचे किया है, इससे जल्दी आप परीक्षा में इसको इस तरह से बना सकते हैं। बाकी आप, मैं कहूँगा समझिएगा इससे ही, लेकिन जब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस मेथड से ही सवालों को बनाएं, क्योंकि परसेंटेज इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें। बाकी कल देखेंगे, कल नेक्स्ट सवाल कौन सा आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।